नमस्कार, मैं डॉक्टर परीक्षित शेवड़े। कई दर्शकों ने हमसे कहा कि हिंदी में थोड़े और ज़्यादा वीडियो शूट्स करें। कुछ दर्शकों ने अपने अपने मन में जो उनकी शंकाएं थी वो भी पूछी, तो हमने सोचा कि ये वीडियो हिंदी में करें। जैसे कि एक दर्शक ने हमसे पूछा था कि पीसीओडी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पीसीओडी दिन ब दिन बहुत ही बढ़ती जाने वाली समस्या है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, वैसे वैसे हमारी कई सारी महिलाओं को, माता बहनों को इस तरह की बीमारी का सामना आज करना पड़ रहा है। अब पीसीओडी के बारे में अभी हम फिलहाल इतना ही देखेंगे कि अगर एक आध महिला का निदान पीसीओडी करके हुआ है, जो कि सोनोग्राफी के बाद हो सकता है, मिल सकता है, तो उन्होंने क्या खाने पीने में परहेज बरतनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ताजी सब्जियां हैं, फल है, उनका सेवन जरूर करें। जैसे कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनका भी सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देसी गाय का जो दूध है और देसी गाय का घी है, वो हर रोज अगर आप सेवन करें तो उससे भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन सिर्फ आपको इस बारे में देखना है, सोचना है कि ये जो दूध है वो देसी गाय का ही हो। विदेशी गायें जैसे कि एचएफ है या फिर जर्सी है, उनका दूध यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उतनी आपको केवल एक सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आपको खाने के वक्त बीच बीच में जो आप पानी पी रही हैं वो गर्म पानी होना चाहिए। केवल खाते समय ही नहीं, अगर दिन भर में जब भी आपको प्यास लगे आप गर्म पानी का सेवन अगर करें तो पीसीओडी के रुग्णाओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अब कौन कौन सी चीजों की परहेज करनी चाहिए, तो जिनमें बहुत बड़े पैमाने पे नमक गया है और जो चीजें बहुत बड़े पैमाने पे खट्टी होती है, इन दोनों ही चीजों से परहेज करनी है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि हर रोज के हमारे जो भोजन के जो विभिन्न व्यंजन होते हैं, उनमें ऐसी कौन सी चीजें होती है कि जो बहुत सारी खट्टी होती है या फिर उनमें नमक ज्यादा गया हुआ होता है, तो हम पाएंगे कि अचार, पापड़, ये दोनों चीजें बहुत बड़े पैमाने पे नमक इनमें है, तो उनसे परहेज करें। टेबल बटर और चीज, दोनों ही चीजें खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नमकीन होती है, तो दोनों ही चीजें बाजू को रख दे, खाएं मत। इसके अलावा चॉकलेट से भी परहेज करें। जी हाँ, चॉकलेट्स खाने से आपके जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका असंतुलन हो जाएगा, जो कि पीसीओडी के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए आपने चॉकलेट्स भी नहीं खानी है, चाहे कितनी भी पसंद क्यों ना हो। इसके अलावा जो जंक फूड है, बहुत ही ज्यादा तली हुई चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ये सब चीजें वैसे तो कभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, शराब, सिगरेट आदि चीजों का सेवन ना करें। इन चीजों का भी सेवन वैसे तो कभी भी किसी ने भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से अगर पीसीओडी आपको दिक्कत हो रही है तो वहां पे इन चीजों से आप 4 कोस दूर ही रहे तो आपकी सेहत के लिए वो अच्छा होगा। और सबसे आखिरी और जरूरत की बात, आप चाहे कौन सी भी ट्रीटमेंट पीसीओडी के लिए क्यों ना ले, वैसे तो आयुर्वेद बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद से बहुत ही अच्छी तरह से लाभ पीसीओडी के पेशेंट्स को होता है। हम लोग दिन भर में देखते रहते हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, मेरी खुद की प्रैक्टिस में भी यही अनुभव है। लेकिन चाहे आप कौन सी भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आपको ज्यादा तौर पे मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा बताया जाता है कि दिन में 5, 6, 7 छोटे छोटे पैमाने पे खाएं, 5-6 मील्स लें, ये चीज बड़ी गलत है। क्योंकि देखिए, हमारा जो स्टमक है, एब्डोमेन जो है, वो कोई डस्टबिन नहीं है कि उसमें ठूसते चले जाओ। इसकी बजाय अगर आप, जब आपको भूख लग रही है तभी केवल खाएं, तो आपकी सेहत अच्छी रहने में उससे भी लाभ होगा। बहरहाल अभी के लिए पीसीओडी के खाने के बारे में जो चीजों की परहेज रखनी है वे सिर्फ इतनी है। क्या खाना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। घर का बनाया शुद्ध सात्विक खाना ज्यादा से ज्यादा खाए। पीसीओडी में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके बाद में हम लोग पीसीओडी के बारे में और कौन सी चीजों में सावधानी बरतनी है ये भी देखेंगे। तब तक के लिए फिलहाल जितनी बातें बताई उतनी जरूर करें। अगर आपके जहन में कोई और विषय हो, हमें वो सुझाव आपका जरूर भेजें। अच्छा खाएं और स्वस्थ रहे। सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।